यूएस डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है और दुनिया की तमाम करेंसीज उसके अगेंस्ट मेजर की जाती हैं। अगर आपने ये देखना है कि भाई कैनेडियन डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखते हैं कि वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। ठीक है, तो यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, दुनिया की तमाम करेंसीज उसके अगेंस्ट मेजर की जाती हैं। अब यूएस डॉलर को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए इन्होंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसका नाम है DXY। ठीक है, DXY एक इंडेक्स है जिस पे आप यूएस डॉलर की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं दुनिया की 5 बड़ी करेंसीज के कंपैरिजन में, जिसमें ऑफ कोर्स ब्रिटिश पाउंड शामिल है, जापानीज येन शामिल है, स्विस करोना है, यूरो है और एक 5वीं करेंसी मैं भूल रहा हूँ। तो 5 करेंसीज हैं, उनके अगेंस्ट DXY पे आप यूएस डॉलर की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा है कि यूएस डॉलर DXY पे वीक हो रहा है। ठीक है, अगर आप चार्ट निकाल के देखें यूएस डॉलर का DXY पे, राइट नाउ इट इज़ ट्रेंडिंग एट 98, उसकी जो वैल्यू है इंडेक्स की। तो और उसका अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड इज़ डाउनवर्ड। उसने अपनी जो सपोर्ट लेवल है, अगर टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बात करूं, जो सपोर्ट लेवल थी अराउंड 100 वो ब्रेक हो गई है एंड इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है बेसिकली वो है अराउंड 94 समथिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये एक अच्छी बुलिश न्यूज़ है ग्लोबल इकॉनमी के लिए। लेकिन जब यूएस डॉलर एक्सपेंसिव होता है ना, तो यूएस डॉलर एक्सपेंसिव होने का मतलब है कि ग्लोबल इकॉनमी पे प्रेशर पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जो ग्लोबल इकॉनमी है उसके अंदर जो डेट है वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है। तो अगर यूएस डॉलर एक्सपेंसिव होता है तो वो डेट एक्सपेंसिव हो जाता है और उसका जो इंटरेस्ट पे करने के लिए उन कंट्रीज़ को मज़ीद डेट चाहिए होता है। तो जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया, तो इन पर काफ़ी प्रेशर आता है अगर यूएस डॉलर एक्सपेंसिव हो। तो यूएस डॉलर का वीक होना एक अच्छी न्यूज़ है ग्लोबल इकॉनमी के लिए। दैट मीन्स कि जो ग्लोबल इकॉनमी है उनके पास थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस आएगी। ठीक है, डेट की सर्विसिंग के हवाले से, जिसकी वजह से मज़ीद कैपिटल फ्लो होगा एसेट मार्केट में, स्टॉक्स, बिटकॉइन एंड बॉन्ड मार्केट। तो एक्विटीज़ के लिए, एसेट प्राइसेस के लिए दिस इज़ अ बुलिश न्यूज़। और याद रहे कि यूएस गवर्नमेंट की ये इंटेंशन थी कि उन्होंने यूएस डॉलर को जो है वो वीक करना है ताकि यूएस की एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव हो सकें दुनिया के लिए। तो दैट वाज पार्ट ऑफ देयर प्लान ऑलरेडी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो अब वजह क्या है इसकी होने की, मुझे जो समझ में आ रही है, वैसे तो बेतहाशा वजूहत हो सकती हैं क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो वजह है इसकी वो ये है कि रिसेंटली जो हमने डाटा देखा ना, इन्फ्लेशन डाटा आया, PPI, CPI, जॉब नंबर्स आए, वो सब इंडिकेशन दे रहे हैं कि यूएस इकॉनमी भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। ग्लोबल इकॉनमी तो ऑलरेडी स्लो हो रही थी, लेकिन यूएस इकॉनमी फिर भी चगिंग अलॉन्ग, राइट। अब वो हमें नज़र आ रहा है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। जो रियल इकॉनमी है, 2 तरह की इकॉनमी होती है ना, रियल इकॉनमी और फाइनेंशियल इकॉनमी। फाइनेंशियल इकॉनमी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यूएस में, चूँकि स्टॉक मार्केट जो है वो फाइनेंशियल इकॉनमी को ड्राइव करती है, वॉल स्ट्रीट, तो वो तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो रियल इकॉनमी है दैट इज़ गेटिंग वीकर, सॉफ्ट डाटा आ रहा है। तो उसकी वजह से जो यूएस डॉलर है वो इन एंटिसिपेशन ऑफ वीकर इकोनॉमिक सिचुएशन, यूएस डॉलर थोड़ा सा जो है वीक हो रहा है क्योंकि सेल ऑफ हो रहा है मार्केट के अंदर। इसी वजह से जो हमने देखा यील्ड्स जो हैं बॉन्ड की, वो भी जो है स्पाइक जो किया था उन्होंने शुरू में, अब वो दोबारा आहिस्ता नीचे आ रही हैं। दैट कुड बी ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मज़ीद और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो हाई लेवल वजूहत मुझे नज़र आ रही हैं वो यही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इट इज़ अ गुड साइन फॉर ग्लोबल इकॉनमी एंड फॉर एसेट मार्केट। टाइम विल टेल, क्योंकि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है और ऑयल का फ्यूचर्स जो है वो शूट अप कर गया 5% राइट नाउ। तो एक्सपेक्टेड ये है कि कल सुबह जब मार्केट्स ओपन होगी ऑयल शूट अप करेगा और स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी क्योंकि अनसर्टेनिटी है इस वॉर की वजह से। एनीवे, पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा एक छोटा सा कोर्स है, अगर आप इस मैक्रो इन्फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं बहुत ही कंडेंस फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में, मेरा एक छोटा सा कोर्स है, चेक कीजिए इसको मैक्रो का। और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है,
لائک مائنڈیڈ لوگوں کے لیے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پمپ کریں، لرن کریں ٹوگیدر، گرو ٹوگیدر. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز let me know. There will be a link in the comment section, and I'll see you in my next video. Thank you. I just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me, and I will be more than happy to help you out.